रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। फ्राइडे को हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के ऊपर। और वीकली रिपोर्ट इस दफ़ा नहीं आ सकी इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन ये है कि वो अभी वीक स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। जो वीक का लास्ट हमारा अहवाल रहा, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वीक रहा। प्रॉफिट में रहा, बीटीसी में भी और गोल्ड में भी। कुछ एसएल्स भी हुए और एसएल्स के साथ साथ हमारे टीपी भी बड़े हिट हुए। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल वीक रहा। और इसके अलावा अब जो वीक है, जो रनिंग वीक आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ तो ये बड़ा क्रूशल एक वीक है। क्रूशल इन द सेंस ये कि मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे को रात में पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से फेडरल रेट कट अनाउंसमेंट है। तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी इस वीक को देखने को मिल सकती है, स्पेशली इन बीटीसी, नैस्डैक और आपका गोल्ड। अच्छा, जो मैं थोड़ा सा एक चीज़ ब्रीफ कर दूं कि ये जो तीनों आइटम्स हैं, ये तीनों आइटम्स रेट कट के ऊपर शॉर्ट टर्म बुलिश होते हैं, राइट। और अब चांसेस जो हैं रेट कट के वो बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट 100% तक पहुंच चुके हैं जो लास्ट डाटा कुछ आए हैं उसकी बेस पे। तो एक्सपेक्टेड यही है कि शॉर्ट टर्म हमें कुछ बुलिशनेस और देखने को मिले इन तमाम आइटम्स के अंदर। ऑल्दो दे आर बुलिश, लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार इतना ऊपर आ गया, अब क्या ऊपर जाएगा, यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करेंगे हम। तो मार्केट के लिए कोई भी नंबर जो है ना, वो बीटीसी 18,000 रुपये ट्रेड करता था, आज 1,18,000 रुपये है। तो कोई नंबर छोटा या बड़ा मार्केट के लिए नहीं होता, हमारे जहन के लिए, हमारी साइकोलॉजी के लिए वो नंबर छोटा या बड़ा होता है। गोल्ड इस वक्त अभी 3700 पे है, 36 समथिंग है। ये कल हम सुबह सो के उठें और 4,500 पहुंच जाए या वाइस वर्सा 2500 आ जाए नीचे, वी कांट डू एनीथिंग ना, राइट। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये तो हमारे अपने बनाए हुए नंबर्स हैं। हाँ, फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ों को हमें बड़ा देखना पड़ता है, जो कि हमें कुछ आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, ऊपर या नीचे। तो ये मत सोचिएगा कि इस पूरे वीक के मार्केट इतना ऊपर है तो अब क्या इससे ऊपर जाएगी, या इतना नीचे है अब क्या इससे नीचे जाएगी, दोनों तरफ। क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पूरे वीक ड्यू टू द इवेंट ऑफ यूएस फेडरल। हालांकि उसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरे वीक कोई बहुत इम्पैक्टफुल डाटा नहीं है, बट जो रेट कट की अनाउंसमेंट है वो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डाटा। इसके ऊपर पूरे आपकी चीज़ें डिपेंड हो रही होती हैं, सारा डाटा मर्ज करके ये रेट कट का ही फैसला किया जाता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम इसको इंशाल्लाह जिस तरह हम करते हैं ट्रेड उसी तरह करें, और उसी तरह इसको जो एसएल हो अगर हमारा, तो उस एसएल को भी दे के मार्केट से हम बाहर आ जाएं। और अगर कोई हमें कोई अच्छा मौका मिले ट्रेड का, तो हम डेफिनेटली वो ग्रुप के ऊपर डालते ही हैं, रोज़ाना ही डालते हैं इनफैक्ट। तो वो भी हम इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीकली की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की वीकली की अपडेट्स हम आते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। स्पेशल रिक्वेस्ट तमाम मेंबर्स से और तमाम व्यूवर्स से मेरी यही है, तमाम फॉलोअर्स से यही है कि इस वीक देखभाल की ट्रेड करें, एसएल्स के साथ ट्रेड करें। और अगर 2-4 दिन ट्रेड नहीं भी करते तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में सबसे बड़ा जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल बचाना है, प्रॉफिट बनाना नहीं है। कैपिटल बचाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्रॉफिट। आप कोशिश करें कि सेटअप्स के पीछे भागें, आप ये कोशिश ना करें कि आप प्रॉफिट्स के पीछे भागें। इस वीक आपको बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट वेडनेसडे वाले दिन मिलेगा भी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगी। तो वहाँ पे आपकी कोशिश होगी कि बस मैं अब घुसूँ और यहाँ से पैसे निकालूँ। तो इस चीज़ को कंट्रोल करिएगा, अपनी ग्रीडीनेस को कंट्रोल करिएगा। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ सेटअप बनेगा तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दैट्स इट, सिंपल। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास मंडे को यूएस इकनॉमी का एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, और इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स है, रेड फोल्डर डाटा है। ये 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये इम्पैक्ट कर सकता है। और फिर इसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास नहीं है डाटा। हाँ, वेडनेसडे को अगर हम आते हैं तो वेडनेसडे को हमारे पास ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रात 11 से 11:30 तक, इनफैक्ट 12 तक पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। फेडरल फंड रेट्स, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस टाइम के ऊपर जो ना मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही होगी। ऑल्दो ये 11 बजे भी, क्योंकि रेट कट अगर हो जाएगा तो फिर आपके पास ये है कि चांसेस, फोरकास्ट भी दिखाई हुई है 4.25 की, तो चांसेस हैं कि रेट कट इस दफ़ा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहेगी। थर्सडे को आते हैं तो थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फ्राइडे को हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई मेजर डाटा नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कहाँ गया ये रहा वेडनेसडे का ये वाला इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पूरे वीक का। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी मैंने जैसा डिस्क्राइब किया मिलेगी देखने को।
बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी में 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही एनालिसिस कर देता हूँ छोटा सा मैं, कि बुलिशनेस है और मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है 1,12,000 के लेवल तक। मतलब जो ये आपका रेट कट होगा, रेट कट के वक्त आपको विक्स देखने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि उस विक के टाइम पे आपको 1,11,500 या 1,12,000 का एरिया देखने को मिल जाए। बट एज़ फार एज टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स आर कंसर्न, बीटीसी इज़ बुलिश, तो हम बुलिश साइड ही देखेंगे इसकी। और वीक की जो रेंज हमारी रहेगी वो ऊपर इसकी तकरीबन आपके पास 1,20,000 का एरिया रहेगा, ये वाला 120 वाला 119 वाला, और नीचे हमारे पास एक एरिया ये वाला रह सकता है 108। ये 108 से पहले हमारे पास ये एरिया इंपॉर्टेंट है 109 वाला। ये दो एरियाज़ हमें मिल सकते हैं। ये मैं वॉलीटिलिटी की वजह से बता रहा हूँ वीक के। आप चाहें तो इसको मार्क कर लीजिएगा, कौन सा 107 और 119 120 इनफैक्ट ये दो एरियाज़ हैं, ये पूरी रेंज है इसकी इन वीकली। और अगर हम एनालिसिस करें इसका कि डेली बेसिस पे हम क्या चीज़ इसमें फाइंड कर रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे कि रिट्रेसमेंट्स के ऊपर बाय देखें। अभी जो इसकी करंट सपोर्ट लेवल है वो 1,13,000 का है। ये वाली सपोर्ट इसकी बहुत अच्छी है बीटीसी की 113 वाली और 113,200। मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे अगर बाय का कोई चांस मिलता है, कोई मौका मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से एक अच्छी बाय जाएगी। इससे ऊपर ये वाला एक जोन है 114,500 वाला, इसको 300 वाला, इसको मार्केट ब्रेक कर गई है, ऊपर ही है। माइट भी कि 113 वाला एरिया टेस्ट ना हो, लेकिन अगर टेस्ट होता है तो हमें एक अच्छा चांस यहाँ से मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे के मैंने आपको वीकली के एरियाज़ बता दें, ऊपर के भी बता दें जो हमारे टारगेट्स हैं। मार्केट नीचे आती है तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसको बाय करें। बीटीसी पे बाय के भी लेवल्स इनफैक्ट बता दिए, 1,12,000 भी है, 1,13,000 भी है। तो ये हमारे सारे वीकली के पूरी वीक हमारे बाय के लेवल्स रहेंगे। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में यार देखो, मैंने ये फ्राइडे को भी हालांकि डाटा था, सब कुछ हुआ, इन्फ्लेशन के डाटा भी थे, लेकिन गोल्ड ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। साइडवेज कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन में ही मार्केट रही और यहीं पे एक अच्छे खासे पिप्स मार्केट में लोगों को मिलते रहे, हमें भी मिलते रहे, हमने भी लिए। और इधर साइड ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो ये एरिया ऐसा नहीं है, कोई अगर मुझसे आगे पूछे ना फिज़िकली पाकिस्तान में गोल्ड के पर तोला रेट इतने पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या आपका वो होगा, क्या राय है, क्या करूँ। तो देखें, ये वो एरियाज़ हैं हमने पहले बताए थे कि जिस वक्त बाइंग थी, अग्रेसिव बाइंग बताई हुई थी, उस वक्त मार्केट 3200 और 3300 के ऊपर थी। और इसके ऊपर इनफैक्ट खाली वीडियोस नहीं, इस पे तो हमने अपनी इंस्टा पे रील्स ही बना के पोस्ट की हुई थी कि हम इसके ऊपर बुलिश हैं और मार्केट ऊपर जा सकती है 3700 तक। वीकली वीडियोस में भी ये लेवल्स बताए हुए थे और मार्केट 3700 तक आ गई विद इन नो टाइम, विद इन 1 मंथ। तो वो जो बाय का जिस वक्त था सिनेरियो, हम आपको बता रहे थे, इनफैक्ट अभी भी बाय का ही सिनेरियो है। लेकिन आइडियली जिस वक्त मार्केट में आपके पास पोजीशन ऐसी हो कि मार्केट एक बहुत अच्छे रेट के ऊपर हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे लोग अब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और इंस्टीट्यूशंस अपनी बुकिंग करेंगे, तो वहाँ पे आप कोशिश ये करें कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढा करें। तो फ़िलहाल जो इसका स्ट्रक्चर है और जो मामलात हैं वो सारे बुलिश हैं। हम नीचे से बाय देखते हैं, अगर कोई हमें नीचे का जोन मिलता है, अच्छा जोन मिलता है, मैंने मार्क किए हुए हैं। वीकली पे यार देखो, गोल्ड जाने को ना इस वक्त 3500 जा सकता है इस पूरे वीक में। हो सकता है कि कोई एक विक ब्रेक करके आ जाए, 3500 के ऊपर एक विक छोड़ के आ जाए इस वाले एरिया पे, सॉरी 3525 और 3500 ये वाले एरियाज़ पे ये आपको यहाँ देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस पे। और ऊपर के जो एरियाज़ हैं वो 3750 दैन 3800, ये दो एरियाज़ वीकली के हैं इंपॉर्टेंट। इसके लिए ज़रूरी है, देखें इधर साइड ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास क्लियर कट आपको 3700 और 3725 ये दो जोन्स मिलेंगे, साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद 3750 है। नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे हमारे पास बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट्स हैं, 3600 पे है, 3578 के ऊपर है। फिर उसके बाद आप यहाँ आते तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने मिलेगी 3550 पे। फिर उसके बाद ये एक जोन है 3526 एंड देन आखिर में 3500। ये वो एरियाज़ हैं, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो सारे सपोर्ट जोन इसके नीचे हैं, अच्छे सपोर्ट जोन हैं। और क्योंकि इन जगहों से मार्केट ने डिमांड जोन क्रिएट करके ही ऊपर गई है, तो इसको अपना एक सपोर्ट जोन बनाती भी गई है। तो नीचे आती है तो नीचे तो हमारे पास बहुत सारे हमें पता है एरियाज़ हैं। ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर्स जो हैं और जो कैलकुलेशन के नंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, 3700, 3725, 3750। ये 3 नंबर्स को आप ध्यान में रखिएगा। इन जगहों पे आप रीट्रेसमेंट सेल्स ज़रूर देख सकते हैं, कुछ रिजेक्शन आपको मिले तो आप वहाँ से उसकी सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं।
बट दैट विल बी वेरी रिस्की। हम कोशिश यही करेंगे कि मार्केट हमें थोड़ा नीचे मिले तो हम बाय करें। नीचे जोन्स जो हैं वो हमारे पास 3600 का बाय का जोन है, 3578 का बाय का जोन है इस वीक के लिए। हम इन दो एरियाज़ पे बाय अपनी कैटेगोरिकली ये मैंने मार्क किए हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं नई मार्किंग करूँ, ये मार्क्ड हैं ये एरियाज 3600 और 3578। यहाँ हमें मार्केट मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें बाय मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि रेट कट है मार्केट में, कुछ चीज़ें एविडेंट हैं कि मार्केट में 3750 ऑलमोस्ट जाना है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसी के साथ रहें और उसी डायरेक्शन में बैठें जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, तो ही हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कुछ हमें डाइवर्जेंस और आरएसआई की बेसिस पे सेल की कंडीशंस मिलती हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस को थोड़ा घास नहीं डाल रहा है, आप ये कह लें। और डाइवर्जेंस आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर रही है, और क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह मार्केट गई है ऊपर तो डाइवर्जेंस तो आएगी। बहरहाल वीकली के जो लेवल्स हैं गोल्ड के वो मैंने आपको बता दिए हैं, और बीटीसी की भी बता दी हैं। जो डेली बेसिस पर अपडेट्स होंगी वो हम डेली अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या हमारे बाइंग जोन रह सकते हैं। नीचे 3500 तक का डोर ओपन है गोल्ड के लिए, और विद इन दिस वीक सॉरी, और ऊपर 3750 तक जा सकती है मार्केट, 3750 से भी ऊपर इनफैक्ट। बस ये एरिया ब्रेकआउट हो जाए, फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर किन एरियाज़ को ये अपना डिमांड जोन बनाता है। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। बाकी जो डेली के लेवल्स होंगे वो ग्रुप के ऊपर भी हम अपडेट करते रहेंगे, और डेली की हमारी वीडियो जो आएगी उसके ऊपर भी वो अपडेट होते रहेंगे। तो वीडियो अगर समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर किया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट आगे आने वाला जो पूरा वीक है इंशाल्लाह हम हमारे लिए और हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए और तमाम कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।